हेलो बच्चों। आज मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करना चाहूँगा। जैसा आप लोग को पता भी है कि 7 तारीख को कल आप लोग की नीट की परीक्षा है, जो करीबन 2 बजे से लेकर 5:20 तक चलेगी। बच्चों, पूरे साल भर बच्चों आप लोगों ने कड़ी तपस्या और पूरी मेहनत से इस एग्ज़ाम की तैयारी की है। जो बच्चे पिछले कई वर्षों से इस एग्ज़ाम के लिए पूरी मेहनत से लगे हुए थे, कल उनके जीवन के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। बच्चों देखिए, जो आप सब्जेक्ट वाइज इंप्रूव कर सकते थे वो मैं समझता हूँ आज शाम के 6 बजे तक आप एक बार और थोड़ा बहुत जो चीज़ें भूलने वाली हैं वो आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ विशेष बातें ये बताना चाहूँगा बच्चों, ये एग्ज़ाम केवल आपकी प्रिपरेशन का तो है ही। जो आपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में पिछले 1-2 सालों में जो भी सब्जेक्ट में अपनी नॉलेज को अपग्रेड किया होगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी, वो तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रिपरेशन का कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही बच्चों। क्योंकि ऐसा आपको पता होगा बच्चों, 21 लाख बच्चे करीबन इस साल अपीयर हो रहे हैं और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट करीबन 21 या 22 हज़ार रैंक तक मिल जाती है। तो इस अगर परसेंटेज देखा जाए तो बहुत ही कम है बच्चों। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, इनफैक्ट उनका भी सिलेक्शन रुक जाता है। ऐसी क्या गड़बड़ियाँ कर देते हैं हम लोग लास्ट मोमेंट पे, मैं उसके बारे में कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा बच्चों। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि सेल्फ बिलीफ को, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को एग्जाम में जरूर बना के रखें। क्योंकि इन 3 घंटे 20 मिनट में आपके पूरे कई सालों की मेहनत है बच्चों। अगर आप एग्जाम के ड्यूरेशन में अपना पेशेंस खो देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम खराब हो सकता है। तो पहले जैसे आपको पता है कि करीबन आपको 50 क्वेश्चन फिजिक्स में, 50 केमिस्ट्री में और 100 के आसपास बायोलॉजी में मिलेंगे, जिसमें से आपको 45 और 90 करने होंगे। सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइडेड है क्वेश्चंस। पिछले 2 सालों से मैं देख रहा हूं सेक्शन ए कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान बन रहा है सेक्शन बी की अपेक्षा। तो पहले पूरे पेपर में आप बायो से स्टार्ट करिए, नो डाउट, फिर केमिस्ट्री आइए, फिर फिजिक्स आइए, लेकिन जो पहले सबसे ईजी टॉपिक्स में या फिर जो सबसे आसान क्वेश्चंस हैं पहले उनको कर लीजिए। चाहे वो फिजिक्स बायोलॉजी का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो। इससे होता है बच्चों ये फायदा है कि आपका एग्जाम के ड्यूरेशन में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपका सेल्फ बिलीफ बढ़ जाता है कि हाँ, मैंने इतने मार्क्स तो स्कोर कर लिए हैं, इतने क्वेश्चन तो कर लिए हैं कि हाँ, मैं और अच्छा कर सकता हूँ। क्योंकि एक बार पेपर के ड्यूरेशन में अगर आपका कॉन्फिडेंस बिगड़ गया बच्चों या लो हो गया तो पेपर खराब हो जाता है, अच्छे बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस एग्जाम के ड्यूरेशन में बना के रखना। कभी कभी हमारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर से कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमें लगता है यार हमसे यही नहीं हो रहा। जिन चैप्टर के क्वेश्चन आप हमेशा कर दिया करते थे, हमेशा बड़ी आसानी से सॉल्व करते थे, आज उन्हीं चैप्टरों के क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं, तो आपको लगता है हमारा इस बार भी नहीं होगा। बच्चों, ऐसा नहीं होता। अगर आपने पूरी ईमानदारी से तपस्या करी है पूरे साल भर और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपको दिमाग में डाल लेनी चाहिए ये बात कि बहुत कम बच्चे इसको कर पाएंगे। सिलेक्शन तभी रुकेगा जब आप इजी क्वेश्चन, सिली मिस्टेक करके आएंगे बच्चों। डिफिकल्ट बहुत कम बच्चे ही कर पाते हैं। सबके ऊपर प्रेशर रहता है ऑलमोस्ट, जो भी एग्जाम देने जाता है उसको और ज़्यादा प्रेशर में मत डालिएगा अपने आप को। मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा। ऑलमोस्ट सारे बच्चों की तैयारी पूरी है, जिन्होंने पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है बच्चा, उसकी तैयारी पूरी होती है। जितनी भूलने वाली चीज़ें होंगी, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे बायोलॉजी में, जहाँ पे एग्जाम्पल्स होंगे, मैं समझता हूँ आप लोगों ने देख लिया होगा। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक पोर्शन, ऑर्गेनिक में कुछ रिएजेंट्स और कुछ नेम्ड रिएक्शन आपने देख ली होगी। फिजिकल में आपने फॉर्मूले देख लिए होंगे। फिजिक्स में भी मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स, यहाँ पे आपने फॉर्मूले देख लिए होंगे और क्वेश्चंस देख लिए होंगे। तो बिल्कुल रिलैक्स होके जाइए और ईश्वर आपके साथ है बच्चों। अगर आपने तपस्या ईमानदारी से की है तो निश्चित रूप से आप सफल होकर आएंगे। ऐसा कभी होता ही नहीं है कि आपने पूरी ईमानदारी से तपस्या करी हो और आप लाइफ के एस्पेक्ट में फेल हो जाएं। इस एग्जाम को केवल एग्जाम दे के आना है, एग्जाम की तरह ही ट्रीट करना है, सब कुछ नहीं बना लेना है नीट को। आप निश्चित रूप से सफल होकर आएंगे बच्चों। बस एक बात याद रखिएगा, एग्जाम के ड्यूरेशन में अपने सेल्फ बिलीफ को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को डगमगाने मत दीजिएगा। बिल्कुल रिलैक्स रहना है और नॉर्मल जैसे आप टेस्ट देते थे ओझा क्लासेस में, बिल्कुल वैसे ही अपेयर होना है बच्चों नीट के एग्जाम में। मैं समझता हूँ आप बिल्कुल अच्छे से जाएंगे,
रिलैक्स होकर जाएंगे और कल शानदार मार्क्स से ओझा क्लासेस में आप आएंगे बच्चों। ऑल द बेस्ट बच्चों।